कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों ने भी पुरजोर विरोध किया। साउथ में डीएमके विरोध कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, उसको लेके एक रिजर्वेशन हिंदुओं में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल को रिजर्वेशन रहेगा। देखिए, वो तो जब ड्राफ्ट आएगा तो मैंने पहले ही कहा है कि ड्राफ्ट सबके लिए अच्छा आएगा, लेकिन इन जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, इन पार्टियों ने देश की आजादी के बाद से लेकर या तो अपने परिवार का भला किया है या इन्होंने अपने कुछ पार्टियों का भला कर दिया होगा, लेकिन देश के सामान्य वर्ग का कभी भला नहीं किया है। इन्होंने गरीबी हटाने की बात करी थी, गरीबी कभी हटी नहीं। और एक पार्टी जिसने देश की आजादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण किया, देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, जो भी काम किया उन्होंने वोटों के लिए किया। आज उनको जो है ये सब अपना, चूंकि आज देश का जनमानस मोदी जी के साथ चल पड़ा है और उनको अपना सब चीजों में खतरा दिखाई देता है, वैसे ही उनको इसमें भी दिखाई दे रहा है। क्या कहीं इस बात को लेकर अपने प्रदेश में आपको चिंता होती है कि जिस प्रकार के बयान, जैसे वैसी साहब के बयान का मैंने जिक्र किया, फारूक अब्दुल्ला के बयान का जिक्र किया, विपक्षी पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के स्टैंड की बात की, आपके स्टेट में माहौल खराब हो सकता है? नहीं, उत्तराखंड के अंदर तो लोगों ने खुद ही इस पर मैंडेट दिया है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी हमारा बड़ा शांत प्रदेश है, यहाँ पर सब शांति से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई इस प्रकार की शंका नहीं है। यहाँ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, आपको लगता है कि इससे हाथों हाथ लपकेंगे वो? देखिए, चूंकि हम जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था है कि एक समान कानून होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम सबके सशक्तिकरण के लिए ला रहे हैं। जो भारत के संविधान पर, भारत की विधि व्यवस्था पर जिनकी भी आस्था है, जिनकी भी विश्वास है, जो कानून को मानने वाले लोग हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। ऐसा आप लोगों के जो विरोधी है वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमानों को टारगेट करने वाले फैसले लेती है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में मुसलमानों को टारगेट करने वाले फैसले ले रहे हैं। नहीं, हमने कोई ऐसा भी कोई फैसला नहीं लिया है। हम तो सबके कानून का यहाँ पर राज हो, कानून व्यवस्था यहाँ बनी रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ रहे। यहाँ पर हमने कानून की व्यवस्था को कभी बिगड़ने नहीं दिया है। कुछ बातें बीच बीच में आती जरूर रही हैं। अभी एक पुरोला की घटना का जिक्र आता है बार बार। वो पुरोला की घटना एक ऐसी घटना थी जो एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप घटना थी, और लेकिन उस वहां पर भी कोई कानून व्यवस्था का कोई कमी नहीं आई, किसी को कोई मारपीट नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। हमने कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया। मैं उसी मामले पे आना चाहता था, आप खुद आए उस पर। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, लेकिन मुसलमानों का पलायन हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर ये बात चिंतित नहीं करती? नहीं, देखिए, ऐसा है कि चूंकि उसके बाद एक घटना वहां पर हुई। उत्तराखंड का एक स्वभाव है, यहाँ पर लोग सीधे साधे हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं, और बड़े, मैं कहूँ कि सरकारी व्यवस्था को, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो सारे हिंदू नहीं होंगे ना, मुसलमान भी होंगे? लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर देखिए, ये एक घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप थी जो स्वतः स्फूर्त थी, और वो अचानक घटना हुई। और वो घटना क्यों हुई कि उत्तराखंड के अंदर लोगों ने इसको बहुत बुरा माना कि बहन बेटियों के साथ नाम बदलकर, छल करके, प्रपंच करके, उनके साथ धोखाधड़ी करके, उनके साथ जो है एक प्रकार से धोखा किया गया। उस धोखे के विरोध स्वरूप ये घटना हुई, लेकिन हमने कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी, और अब शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपने बात कही कि शांतिपूर्ण लोग हैं उत्तराखंड के, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों पे भी लागू होता है उत्तराखंड? नहीं, उत्तराखंड के अंदर सभी शांति से रहते हैं, सभी, कोई ऐसा नहीं है, सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। हमारा तो बहुत शांत प्रदेश है। कहीं पर ऐसी कोई, आपने कभी कोई ऐसी घटना सुनी भी नहीं होगी। आप तो पूरे देश के समाचारों को भली भांति जानते हैं। तो हाँ, लेकिन वो जो मुसलमानों का पलायन हो रहा था, उस बात ने पूरे देश को चिंतित किया कि ये क्या हो रहा है। नहीं, मेरे पास आए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम महापंचायत करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई देखिए, चूंकि महापंचायत, मैंने कहा पहले भी हमने कहा कि उनको भी हमने कहा आप भी मत करिए। एक समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग भी करना चाहते थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भी हमारी बात को माना। और आपसे भी हम कह रहे हैं कि हम जब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, हम जब किसी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई, तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सभी लोगों ने मान लिया उसको। धर्मांतरण, लव जिहाद, ये कितना बड़ा मसला आपको उत्तराखंड के लिहाज से दिखता है? उत्तराखंड देखिए देवभूमि है, और देवभूमि कुछ लोगों के लिए नहीं है, देवभूमि भारत भर के लोगों के लिए है, और पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए है। यहाँ का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। और धर्मांतरण यहाँ पर एक सोची समझी साजिश के तहत, और कुछ ऐसे लोग जो
प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, मनगढ़ंत बातें करके लगातार एक पाप यहाँ पर लगातार हो रहा था और पता ही नहीं चल रहा था कि धर्म उन्होंने परिवर्तन कर लिया है। ये कितने सालों से आपको लग रहा है कि ये काफी सालों से चल रहा था, लेकिन जब ये सब ज्यादा जानकारियों में आई तो हमने कहा कि हम उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे और हम धर्मांतरण विधेयक, धर्म विधेयक उत्तराखंड में लेकर आए और उसमें हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया और अब धर्मांतरण के क्षेत्र में बिना परमिशन के कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और बहन बेटियों के साथ भी जो हो रहा था वह भी कहीं ना कहीं कानून लचीला होने के कारण से या उसमें बहुत सख्त प्रावधान न होने के कारण से हमारी बहन बेटियों के साथ भी इस प्रकार का काम उत्तराखंड में हो रहा था। उनको ठगने का काम, उनको बरगलाने का काम चल रहा था। देखिए, उत्तराखंड के अंदर ये तो किसी कीमत पर किसी को परमिशन नहीं दी जा सकती है कि वो इस प्रकार का काम करे। उसके लिए हमने कहा कि हम सख्त प्रावधान करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की बात आएगी, बहन बेटियों के साथ धोखे की बात आएगी, छल फरेब की बात आएगी, तो कानून अपना काम सख्ती से करेगा। अच्छा, यूसीसी को लेकर सर बहुत सारे मुस्लिम लोग, उनके मौलाना, धर्मगुरु ये सब कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, हमारे ऊपर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान को बना रहे थे, वो समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया है और जो लोग भी भारत के संविधान पर आस्था विश्वास रखते हैं वो ऐसा प्रश्न चिन्ह उनको नहीं खड़ा करना चाहिए। और ये अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम के लिए ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन जब ये आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।